तो आज हम कृत्रिम रबर कैसे बना इसका पार्ट 3 पेश कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 तो हम पेश कर चुके हैं, जिसमें लगभग मोटी पूरी जानकारी थी। लेकिन ये थोड़ा सा बातचीत और करनी पड़ रही है, क्योंकि जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे जापान ने ये जो हवाई द्वीप समूह में पर्ल हार्बर था, ये बंदरगाह अमेरिका का, उसको कैसे अटैक किया। वो जो रबड़ के भरे हुए जहाज़ से अमेरिका के, जो कि यहाँ से आते थे इस इलाके से, और यहाँ पहले जाते थे हवाई द्वीप समूह। यहाँ भी पर्ल हार्बर एक जगह थी, और उसको तब 41 में जापान ने अचानक बहुत सारे हवाई जहाज ले जाके बम गिरा के उसके सारे जहाज जला दिए। तो उस समय मैंने बोला कि ये जो पर्ल हार्बर है, ये जापान से नज़दीक है और अमेरिका से दूर है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि अगर यहाँ जापान में टोक्यो को लें हम, ज़्यादातर लोग वही बोलेंगे भाई जापान लेना है तो चलो टोक्यो को ले लो। तो टोक्यो से और हवाई द्वीप समूह तो ज़्यादा दूर है बजाय कि सैन फ्रांसिस्को से, जो कि अमेरिका में है। तो उस समय मैं पूरी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस समय का जो जापान है, जब जापान ने अटैक किया, वो केवल इतना नहीं था। इस प्रशांत महासागर में बहुत सारे टापुओं पर उसका कब्जा था, और इसलिए जब उसने अटैक किया तो उसके जहाज यहाँ से नहीं आए, टोक्यो से। यहाँ से आते तो उसका ईंधन कब का ख़त्म हो जाता, क्योंकि ये जो दूरी है ये मेरे ख्याल से 4000 और 5000 किलोमीटर के आसपास है। बहुत ज़्यादा ये दूरी है, और उस समय के जो विमान थे उनकी क्षमता नहीं थी कि एक ही बार से आपने उसमें ईंधन भर दिया और वो यहाँ तक पहुँच गया। बहुत ज़्यादा दूरी है। तो उस समय का जो जापान है, अगर आपको मैप मिले, मुझे कोई अच्छा मैप मिला नहीं, कि 1940 का जापान कैसा था, तो आपको पता चलेगा कि बहुत जगह उसका कब्जा था। तो दरअसल उसने अटैक जब किया तो हवाई द्वीप समूह से ज़्यादा दूर से नहीं किया, और वो जहाज कहाँ थे? पानी के जहाज़ों के ऊपर। पानी के बहुत बड़े बड़े जहाज होते थे, और उन जहाज़ों में जगहें बनाई जाती थी जहाँ से कि ये बम वर्षक विमान हैं वो टेक ऑफ कर सकें, लैंड कर सकें। तो वो जिस जगह से अटैक हुआ, यहाँ कहीं से हुआ होगा, तो वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उस समय का 1941 का जो जापान है वो यहाँ से नज़दीक पड़ता था बजाय कि अमेरिका के। तो ये एक बात मुझे क्लियर करनी थी।